If you people ask me, I will place it. Okay. तो रेगुलर रूटीन क्लास में हम आमतौर पर जो एक्टिव टीचिंग मिनट्स होते हैं जिसमें हम एक्सटेंसिवली पढ़ रहे होते हैं, आउट ऑफ 45 मिनट्स वो बेसिकली 25-30 मिनट्स होते हैं अगर आप बहुत एक्टिवली नोट करेंगे हम कितना पढ़ रहे हैं उसके अंदर। तो ऑनलाइन टीचिंग में ये होता है कि अगर हमारे पास कोई 1 घंटे के सेशन हमने प्लान किए हैं तो उसमें एक बार आप पढ़ाना शुरू कर दें, यू नीड टू स्टिक विद दैट टीचिंग ओनली। ये स्टूडेंट्स के लिए भी मुश्किल होता है, आप लोगों के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि थिंग्स आर kept on coming। और मेरी वाली साइड से भी मैं ये अस्यूम करता हूँ कि यार चलो कोई बात नहीं, अगर एक आधी बात मिस भी हो गई, अगर स्टूडेंट डिस्ट्रैक्ट हो गया दरम्यान में, कोई टॉपिक मिस भी हो गया, तो ही और शी विल बी एबल टू गेट इट थ्रू द रिकॉर्डेड लेक्चर, वो रिवाइज करके दोबारा से सुन लेगा। तो ये एक दो assumptions है जिसकी वजह से हम हमारे जो पढ़ने की रफ्तार है, जो सीखने की जो अमाउंट ऑफ मटेरियल जो है हम जिससे गुजर रहे हैं वो कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द रेगुलर क्लास। हमने कुछ टॉपिक्स को ट्रिम भी किया है, हमने कुछ टॉपिक्स को छोड़ा भी है। मैं आपको मजे की बात बताऊं, उनमें से जो एक टॉपिक हमने छोड़ रखा है, जो हमने सोचा था कि हम नहीं पढ़ेंगे शायद, वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। हम सर्कुलेटरी सिस्टम को नहीं पढ़ेंगे। हमसे मुराद है, दिस मींस लाइक all the biology 100 students, so like it's a common course, so everybody should go through to almost similar sort of contents। लेकिन कुछ ना कुछ आपने इसके बारे में सुना, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के बारे में सुना आपने, एक लेबोरेटरी क्लास और एक्टिविटी की मदद से आपने सुना उसके बारे में, तो फिर भी हम उससे गुजर रहे हैं। तो वी आर फाइन, आई बिलीव दैट देयर इज नॉट अ रश। I need to focus more on the assessment results। मुझे बेसिकली उस पर ज्यादा काम करना चाहिए। आप लोगों को आपके जो ऑनलाइन क्लासेस हैं उनके इंडिविजुअल क्लासेस के स्कोर्स जो हैं, आई शुड स्टार्ट गिविंग यू बैक लाइक योर असेसमेंट 1 2 3, so you should be able to start accumulating your data as well in the meanwhile। तो मैं उम्मीद करता हूँ होपफुली कि इस वीक में, इस वीकेंड तक you will be start getting the answers of your first 2 weeks of performance as well, कि कैसे हम जो हमने इस पहले 2 वीक्स के अंदर हमने जो चीजें सीखी हैं, जिससे हम गुजरे हैं, और ऑफ कोर्स वो चीजें नहीं है आपके लिए भी मेरे लिए भी, उन चीजों से गुजरते हुए हमने जो परफॉर्म किया है उसके हमारे रिजल्ट्स और स्कोर कैसे हैं, ठीक है। दैट विल बी लाइक आवर नेक्स्ट फेज। और इन द मीनवाइल जो कंटेंट हमने एग्री किया है बायोलॉजी 100 के लिए, उस कंटेंट से रिलेटेड मटेरियल जो है वो कितना हमें फर्दर स्टडी करना है। एंड आई एम टेलिंग यू के मेरे पास आपको ये बताने के लिए खुशखबरी तो जरूर है कि द फॉर्मल मिड टर्म एंड द फॉर्मल फाइनल टर्म कॉन्सेप्ट विच यू हैव एज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट will not going to be applicable on this thing। So अभी तक मैंने जो असेसमेंट के तरीके इस्तेमाल किए हैं उसमें आप लोगों ने मुझे राइटिंग असाइनमेंट दी है, आई विल बी यूजिंग इट अगेन एज वेल। उसमें आप लोगों ने मुझे वीडियो प्रेजेंटेशंस दी हैं एंड आई विल बी यूजिंग इट अगेन एज वेल। और आई विल बी क्रिएटिंग न्यूअर वेज ऑफ असेसमेंट in this week as well। So जो newer ways of assessment होंगे उनमें से मैं एक आपके साथ अभी फौरी तौर पर शेयर कर लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर अगर आपके दिमाग में कोई आएगा तो I will be able to answer those things। So I will be creating groups of bio 100 students। मैं आप लोगों के ग्रुप्स बनाऊंगा and each group will comprise about 4 to 5 students। These will be random groups। I mean, like for the first week, the group structure will be different, and in the next week, the group structures will be different. All of them like a random groups, because I cannot, I don't know that
वो जो आपकी दोस्तियां कैसे हैं, आप किन लोगों के साथ काम करना कंफर्टेबल फील करते हैं। जैसे आमतौर पर क्लास में होता है कि ये मेरे 4 दोस्त हैं, हम मिलकर एक ग्रुप बना लेंगे, बट दैट 4 और 5 जो ग्रुप्स ऑफ पीपल होंगे, they will not going to work in a traditional way of group assignment, because the concept of group assignment is that के हमारे पास हमें एक असाइनमेंट दिया जाएगा, हमें एक जॉब दी जाएगी, हम 4 लोग उस जॉब को डिवाइड कर लेंगे कि one person will be completing the task, but that portion of the assignment the other person will going to complete the another portion of assignment। और आमतौर पे होता यूं है कि हम सब लोग जो है वो कोशिश करते हैं कि दूसरा जो है वो मेरे हिस्से का काम कर ले। ग्रुप वर्क में आमतौर पर ये ट्रबल होती है, और कभी कभी हम इकट्ठे बैठ के पढ़ने की कोशिश भी करते हैं, और आप मेरे से बेहतर समझते हैं कि जब भी हमने ग्रुप में बैठ के स्टडी करने की कोशिश की है, हमने टाइम ज़ाया किया है। इट्स अ वंडरफुल वे ऑफ वेस्टिंग टाइम, लेकिन वो वेस्ट इस सेंस में नहीं है, क्योंकि we can have a good time, like we can talk, we can eat together, और बड़ी तैयारी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ सिस्टम बनाकर बैठते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है, और आमतौर पर दाएं बाएं की बातें करते हैं, और फिर एंड में जाहिर अफसोस करते हैं, यार इससे अच्छा हम अकेले पढ़ लेते, टाइम ज़ाया हो गया। और हम में से 1-2 बड़े लायक बच्चे होते हैं, उनको ज़्यादा गुस्सा आता है, वो ज़हीन फतीन होते हैं, वो कहते हैं इन लोगों के साथ बैठने ही फजूल है, टाइम ज़ाया कर दिया, मैं किसी और ग्रुप का हिस्सा होता। तो जो ग्रुप्स हम बनाने के लिए जा रहे हैं, आपको ये समझना जरूरी है। देखो, मैं जिस बात पे फोकस करता हूँ, जैसे क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करता हूँ कि सवाल को समझना जरूरी है, इसी तरह असेसमेंट एक्टिविटी को समझना जरूरी है, ताकि आप उस असेसमेंट एक्टिविटी को अच्छे से एग्जीक्यूट कर सके, आप उसके बारे में जानते हो, यानी कि कम से कम आपको पता हो कि भी मुझे क्या करना था और मुझे क्या नहीं करना। सो आपके 4 लोगों का जो ग्रुप बनेगा, each group will be given a particular task, a particular topic, and I will going to discuss that topic with each group separately. So like if we have 6 groups in our class, I will going to have 6 Zoom sessions, 6 classroom sessions with these 6 groups separately। तो हम इन 6 लोगों के 6 ग्रुप्स के साथ I will be talking separately, and I will name them like group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, and group 6. So it will be like a group discussion forum where each one of I will be like a host, ठीक है? I should not use this word, but I will be like an anchor, and you 4, 5 or 6 people will be like a panelist for that session, and everybody will be given like as a host. I will be asking questions to each one of you separately, like in your opinion, then your opinion, then the other, then the other. So in first go, I will be asking like one question to each one of you, so that you can show your color, you can show your knowledge, you can show your talent, or whatever you have studied about that thing. You should be able to make scores, you should be able to make points, you should be able to record things which you want to speak. So that is how every student is able to make his or her impression about a certain topic. And the topic will be given to you, and you need to spend some time with the topic, like 3 or 4 days, and then came up to me for a certain session. So like everybody will going to talk about that topic, and then in the next round, you people are allowed to discuss that topic with each other. So we are not going to test memory from each other. हम किसी की याददाश्त चेक नहीं कर रहे होंगे, हम एक दूसरे का रट्टा चेक नहीं कर रहे होंगे. It will be a very natural, genuine discussion
on a particular topic, and each one of you will be able to speak. But as a host, not host is not a very best word, but oh, that is fine. As a moderator, so I can help you. Okay, आप पहले बोले, अच्छा अब आप बोले, अच्छा अब आप बोले. I will try my best. Everybody should get an equal opportunity to speak on one particular group discussion activity. So after the 6 sessions, I will be able to get the contribution of each member of that group. And then, so that means it's not going to be like this I will going to give grade to each group. No, I will going to grade each student, and no one is connected to the performance of other people. Everybody is like independent of its own performance. And the purpose of making group is to create an environment where you people can talk and interact in a more natural way, to express your thoughts. Sometimes some people are not very good in learning, but when they speak, like when you friends are sit together, you just heard somebody is talking in a very wonderful way about one particular topic, but he or she might not be able to a very good person, a very good student in terms of answering questions during the exams. So such type of people usually missed out during the traditional midterm and final term exam, because they were wonderful in understanding and talking and with their concept, but they can talk in a discussion way. But they're not able to write the things well, they're not able to describe the things well. So this is one of the way to create an environment, a situation where you able to share your things, you will able to share your concepts with me in a proper way. So all I need to do is to create a certain topics for all of those groups, and then give you appropriate time to develop enough knowledge about that topic, and then came up in discussing for the discussion about those topics. Okay, the topics will be associated to the things which we have studied or which we will be studying in this week or so. So hope this will give you an idea that you will going to see or that type of things in this week, in the upcoming weeks. The particular topic which we need to address in this week will be the digestive system. It's like a big topic. It requires more classes, at least 2 classes it requires to cover each and every aspect of the digestive system. And also in the meanwhile, you will be completing your lab activity as well, and I will start getting your data as well. Remember, you need to work on not only to generate data, but also to present your data and to present your understanding as well in that document. And that document will be used to grade the laboratory side of Biology 100. And in the meanwhile, I will try to create newer laboratory activities for you. Okay, so now the open is forum for your questions. जी मीर, सर ये हम कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो ग्रुप सेशन स्टार्ट होंगे? ग्रुप सेशन जो है उसकी क्रिएशन और टॉपिक असाइनमेंट जो है वो आपको इसी वीक में, यानी कि बिफोर वेडनेसडे या ऑन वेडनेसडे you will start getting those topics. Okay,
और सर स्टार्ट कब से होंगे सेशन, मतलब फॉर्मली कब हम? और उसके बाद देन आई नीड टू assign you like the schedule. फॉर एग्जाम्पल मे बी आप में से तीन चार चार अगर हमारे पास 6 ग्रुप्स हैं तो 3 ग्रुप्स को मंडे को टाइम मिल जाए और 3 ग्रुप्स को जो है वो वेडनेसडे को टाइम मिल जाए. तो ऑफ कोर्स नॉट एवरीबडी will supposed to be there on the Zoom session on that day, okay, but only those 5 or 6 participants will going to talk on that topic on that given time. So the rest of the people, they will be like the audience along with me. So we will be, me and the rest of the class will be like an audience, and you 4 or 5 people of that group will be like the participants. जैसे टेलीविजन शो में होता है, like the participants who are talking mainly on things, and your contributions, your statements, your participation will be used, and I will be using that thing to assess that you are making good arguments, you are explaining the things well, you are talking about the concepts right, or you are making or raising good points. I wish that the remaining students, the rest of the students, they can make their questions as well, agar time ne hame allow kiya, and then I will be using their questions or my questions to throw in front of the group, so the group can talk on this. Okay, you are not supposed to be like this ke Japan ka Darul Hukumat kya hai, and you people need to think, oh Japan ka Darul Hukumat kya hoga, Seoul hoga, Washington hoga, ya Tokyo hoga. It will not be like that. It will be like a point where you need to talk. You might be answering in an incorrect way, but using the correct logics. हो सकता है कि आपको उसके बारे में दुरुस्त आंसर नहीं पता हो, बट डिस्कशंस में जब हम एक दूसरे से बातें करते हैं, it is not about that you are answering in a correct way. It's more about that how you discuss the things with each other. The logic should be correct, or even if you don't have enough information, you should be able to make like logical statement about certain things. जी मीर, hope this answers your questions. जी सर, थैंक यू सर. ये सर कंफर्म करना था कि लैब एक्टिविटी जो है वो हमने फ्राइडे तक सबमिट करवानी है. जी बिल्कुल. जी बिल्कुल ठीक है. और आप लोग ना मेरी मदद कर सकते हैं. मैं आप लोगों के साथ, मुझे वैसे आप लोगों से असिस्टेंस नहीं मांगनी चाहिए. आई शुड नॉट बी दैट अनकाइंड, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माय थॉट विद यू कि अगर आप इंस्ट्रक्शंस को या अगर आप वीडियो लेक्चर्स को ब्राउज कर लें या उसको फॉलो कर लें, तो मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस हमें आपको जरूरत नहीं पड़ेगी उसका जवाब जानने के लिए. एंड जस्ट ये जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, इट्स नॉट समथिंग कि मैं आई यूजुअली अवॉइड के व्हाट आई वाज डूइंग विद यू पीपल, बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ लिटिल अंडरस्टैंडिंग के in order to create lectures and in order to put those lectures on these different platforms, it requires, I am telling you कि पहले मैं आप लोगों का लेक्चर पढ़ाने के लिए सिर्फ ये देखता था कि मुझे क्या पढ़ाना है, and that's all. I pick up my laptop, the slides are there, I need to go to your classroom and then I will start teaching. After that I'm done. I will ask my TA कि यार इस वीक में अगले वीक में ये वाली एक्टिविटीज रख लेते हैं, असेसमेंट कितनी असाइनमेंट्स आ गई कितनी नहीं आ गई, लेट मी जस्ट गिव मी योर ओपिनियन, आई विल बी स्कोरिंग दोस, जस्ट प्लीज डू मेक दोस रिकॉर्ड्स. बट नाउ इन दिस टाइम that 1 hour like is expanded like 7 to 8 hours. I'm telling you, ये बिल्कुल सच्ची बात है. अगर आप वीडियो एडिटिंग को समझते हैं, अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, और आप में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर से जुड़े होंगे, मेरे से अच्छा कंप्यूटर जानते हैं, it's like a big deal because you are putting a lecture on the YouTube, so you need to be very sure, you need to make it sure that everything should be appropriate. Like कि आप का content ठीक है, आप जो बात कर रहे हैं वो दुरुस्त है, it should be like, you know, it should be like, should sound like a classroom and all other things. You cannot let any statement or any word go from you or from your students. So you need to scan everything, every single, you know, word of your lecture. And then you need to trim and remove the things which are like not required, not related. And then after that you need to see, मैं जब ये काम करके खत्म होता हूँ, the file size will be like 4 or 5 GB. And then I have to
convert that file to an appropriate size, so I can put it on the YouTube. And those people who are used to put the data on the YouTube, they know that putting like 500, 600, 700 megabytes of a video file, like आपको पता है आपके lectures 1 घंटे की फाइल बनती है, 1 घंटे 5 मिनट की फाइल बनती है. अगर आपकी 1 घंटे की फाइल बनती है, remember कि ये 1 घंटे की फाइल नहीं है, like it's like a more than 1 hour file. ट्रिम करने के बाद करते 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 ये 1 घंटे की बनी. एंड देन YouTube जो है वो उसको लोड करने में लाइक 4 hours और 3 hours, समटाइम्स 2 hours, यानी कि ये सच्ची मुच्ची की बात बता रहा हूँ, कभी कभी 1 घंटा, कभी कभी 1.5 घंटा लेता है उसको. और ये सब कुछ बिल्कुल ठीक होता है अगर कहीं पर कोई सिस्टम क्रैश नहीं करे. अगर वीडियो एडिटिंग में सिस्टम क्रैश हो गया, यू नीड टू डू इट अगेन. अगर उसकी प्रोसेसिंग में गड़बड़ हो गई, यू हैव टू डू इट अगेन. अगर उसका जो है वो उसमें गड़बड़ हो गया है, आई मीन कन्वर्शन में गड़बड़ हो गया है, यूट्यूब अपलोड में गड़बड़ हो गया है, और जो बाकी जिंदगी के मामलात हैं वो भी चल रहे होते हैं इन द मीनवाइल. तो आपके पास ये चॉइस ऐसी होती है जिसमें आप तकरीबन ऑल द टाइम ऑक्यूपाइड होते हैं. तो अगर आपने एक एक्टिविटी स्टार्ट की रात 11 बजे, तो समटाइम्स आई एम वेरी थैंकफुल टू द स्टूडेंट्स के सुबह फजर के टाइम फजर हो जाती है, हमें शुरू आप 11 बजे करते हैं, इट लाइक एक दफा क्रैश हुआ, 2 मरतबा, इट एडेड अप लाइक इन द अर्ली मॉर्निंग, 4 बजे 5 बजे 6 बजे जाके वो खत्म होता है. लेकिन उसका पर्पस एक है, उसका एजेंडा और ये सारी एक्टिविटी का. व्हेन यू पीपल हैव दोस थिंग्स, क्योंकि मूडल पे लगाने के लिए उन्हीं चीजों को अलग से डाटा बनाना पड़ता है, उसी डाटा को गूगल क्लासरूम पे लगाने के लिए अलग से डाटा बनाना पड़ता है, और उन्हीं बातों को, यानी कि द सेम थिंग. सो आई हैव टू create different folders in these different places. The reason is that some of us are not very good in using the Moodle. उन्होंने कभी किया नहीं है, या इंटरनेट स्पीड में उनको लगता है कि मुझे Moodle पे जाता हूँ, मेरा साइन इन नहीं होता, मेरा इंटरनेट एक्सेस ऐसा है ये. So the Google Classroom is a quite accessible and easier way to get the same things. Although the university can take a plea कि भाई हमें नहीं पता, आप जैसे मर्जी आप सिर्फ I can get myself a way कि मैंने Moodle पे रख दिया है, आपकी मर्जी है, ब्राउज करके देख लें, नहीं ब्राउज करके देखें, ये कर लें. But it is like a self acquired job के वहां भी रख दें, वहां भी रख दें, फिर WhatsApp के ऊपर बता दें कि वो चीज वहां रख दी गई है. So all this activity is just to create an efficient way of learning. And I'm telling you, like, we are not, the teachers are also that, I mean, we are not perfect people, we are not like इतने स्मार्ट नहीं है, हमारा पर्पस नहीं, हमारा एजेंडा नहीं है ये. यू शुड एक्सपेक्ट मी टू हैव loads of knowledge related to biology और medical sciences. Medical sciences का PhD आदमी है तो इसको इसके बारे में पता होना चाहिए. You are, I'm not supposed to be wonderful in all the other things as well, but we are all learning. हम भी सब सीखते हैं, स्टूडेंट्स मुझे सजेस्ट कर देते हैं, मैं सीखता हूँ, हम लोग सीखते हैं, तो हम इसको इवॉल्व करें. और ये it's not normal, it's like for all of us it's a new thing. So to make best use, क्योंकि मुझे डर इस बात का लगता है मैं आपको बताऊं, यानी कि मैं किस चीज से भाग रहा हूँ, या मैं किस चीज के लिए भाग रहा हूँ, इस चीज के लिए मैं दौड़ लगा रहा हूँ, वो ये है कि जब कभी हम ऑनलाइन क्लासरूम को असेस करें, सब लोग मिलकर बैठकर ईमानदारी से अपने अपने घरों में, 2 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद, कि हमने क्या सीखा क्या नहीं सीखा. मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को बहुत मुश्किल हो उस ब्लेम को मेरे पे डालने में. आई एम जस्ट ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको बहुत थोड़ा सा चांस मिले आपको ये लगाने का कि यार ये मुझे सर ने लेक्चर नहीं पढ़ाया, ये बंदा इसने ऑनलाइन क्लासेस नहीं दी, इसने या इसने रखा नहीं, इसने वहां पे इसको वीडियोस लेक्चर अवेलेबल नहीं था, मुझे XYZ वीडियोस रेफर कर दी, मुझे YouTube से वीडियोस रेफर कर दी. आई एम टेलिंग यू that each and every of your topic is available on the YouTube. You know that. आपको मुझसे अच्छा पता है सब चीजें, सिर्फ एक लिंक बताना है and that's all. ऑनलाइन क्लास, ये वाला पढ़ लो, ये 2 आर्टिकल पढ़ लो. But this is not you people want me to do. You people want me to talk with you. You people want me to stay with you for some time, so you can, like, in a real time you can ask your questions from me. So I believe I'm trying my best, and I wish कि आप सब लोग जो है वो इस एक्टिविटी को इस तरह से फील करेंगे कि to get as much as out of these online classes. तो इन तमाम चीजों को जब आप थोड़ी सी अपनी साइड से एफर्ट करेंगे, it will be much easier for you to get the data. And sometimes I'm telling you, sometimes the questions are not difficult. Whatever you are asking, whatever you are asking to me, most of those questions are there because आपने उसको browse नहीं किया. Most of those questions, I'm telling you, and this is not very bad. This is something
जो हम सब करते हैं नॉर्मल में. It's like a shortcut for us to get the things. So if you, for example, if the information is there, the lecture slides is there, and the video lecture is there, then most of the things are done. जैसे कि मैंने बताया कि जैसे हमारी क्लास थी लेबोरेटरी एक्टिविटी की, आई एम टेलिंग अक्सर उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हमने उसमें एड्रेस किए हैं उस वीडियो लेक्चर में. लेकिन सिंस इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन कैपेसिटी, sometimes like I might not be able to explain everything. So यही वजह होती है कि हमारे पास क्वेश्चन आंसर ऑप्शन होते हैं कि कुछ बातें जो रह जाए, the students should be able to ask those questions, and then I should try my best. So ये सब एक लर्निंग एक्टिविटी के तौर पर हम आगे लेके चल रहे हैं, और I'm not very much happy with the things, but I can tell you that I am somehow feeling comfortable that we are able to proceed in a, I don't know, I can't answer you that I am teaching you in a better way or not, but that is something that I'm feeling fine that we able to go through enough things. असल जो टेस्ट है ना, जो असल जो टेस्ट होता है परफॉर्मेंस का, वो मैं हमेशा से बायल 100 के बारे में ये मुझे एक्साइटमेंट होती है और अच्छा भी लगता है, because you people entered into a common examination, like 200, 250 or 300 students are taking part in one examination, and it's very exciting for me. It's a wonderful way to judge the performance of a teacher. I mean, मुझे कैसे, मैं अपनी चार दीवारी के अंदर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, बुरा पढ़ा रहा हूँ. Who knows? Until unless, like, I sent you to participate in a competition with your other competitors, like with your friends and other people, and then when you sit together in a one examination and you try to like compete with them, that is the time where you actually able to know your capacity, your ability, and your knowledge, and that what else you have learned about that course. ठीक हो गया? शाबाश. इससे पहले कि हमारा सेशन खत्म हो, you know, you have just one session, this one, okay? हमारे पास 7-8 मिनट होंगे इसे कंक्लूड करने के लिए. If you have questions, please speak. सर ये हमने कितने सिस्टम्स पढ़ने हैं, बॉडी सिस्टम्स जो हैं, जो ऑर्गन सिस्टम है, हमने कितने पढ़ने हैं सर? Mir, I am not disclosing those that हमने कितने पढ़ने हैं, लेकिन हमने ट्रेडिशनली जितने पढ़ते हैं हमने उससे कम पढ़ने हैं. ओके, मैं आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग फॉर वन रीजन, क्योंकि हमारी मीटिंग होती है हर वीक यूनिवर्सिटी की, यूनिवर्सिटी में फैकल्टी आज जैसे आज भी है और उसमें, तो वी माइट बी एडिंग अ टॉपिक बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ ऑनलाइन क्लासेस. I don't know about the others, but I am getting the same sense that, like, if you are thoroughly teaching like for 1 hour or so about with sending too many things to the students, we might be able to cover in a better way as far as the teaching is concerned. So हमारे पास डाटा ज्यादा आ रहा है, हम ज्यादा पढ़ रहे हैं, लेकिन इनकम्प्लीट बात क्या है? इनकम्प्लीट बात यह है कि टीचर की प्रेजेंस क्लासरूम में आप जानते हैं कि अलग बात होती है. You can talk in a different way, you can ask things in a different way, and the teacher is supposed to take you like, वो एक ऑरा होता है जिसमें उसने आपको लेके जाना, एक एम्बियंस होती है, हालात हाजरा के वाकयात होते हैं, उसके ऊपर आप बात कर रहे होते हैं. मतलब if we are talking about the politics and the events as well, we might be talking about the other things associated with our university and with our own other, हम किसी और तरह से बात है, वो सब एक क्लासरूम का हिस्सा होते हैं. हम उन सब चीजों को मिस कर रहे हैं. जी किसके पास क्वेश्चन है? जी शाबाश. कौन है मेरे पास? इरास. जी इरास. सर कोरोना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था. मैं पढ़ रही थी ऑनलाइन एक जगह कि वायरसेस भी जेनेटिकली चेंज होते रहते हैं, तो अगर वायरसेस जेनेटिकली चेंज होते रहते हैं तो फिर वैक्सीन हम कैसे डेवलप करेंगे और कैसे काम कर सकते हैं उनके ऊपर? जी शाबाश इरास, इट्स अ गुड क्वेश्चन. और इस सवाल का जवाब मैं अपने YouTube चैनल में, ऐसे कहते हैं ना लोग बातें करते हैं, मैं YouTube चैनल में एक वीडियो में दे चुका हूँ. प्लीज रेफर टू माय वीडियो टू गेट द डिटेल आंसर. लेकिन सिंस यू आर माय स्टूडेंट, यू हैव अ प्रिविलेज टू दैट थिंग. दुनिया में ऐसे वायरसेस जिनमें म्यूटेशन की सलाहियत ज्यादा होती है,
या आमतौर पर आरएनए वायरसेस है, जैसे कि कोरोना वायरस है, ऐसे वायरसेस की वैक्सीन भी हमें बनानी पड़ती है दोबारा से, हर साल बदल के आती है। तो जो इन्फ्लुएंजा वायरस है, जैसे कि फ्लू की जो वैक्सीन है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट नहीं है, हम लोग फ्लू को कुछ नहीं समझते, लेकिन दुनिया जो है ना हर साल फ्लू की वैक्सीन भी लगवाती है। वो हम पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती है, लेकिन वो थोड़ी महंगी होती है, और वो जैसे मुझे लगवानी पड़ती है अपने मुंडे को, अपने लड़के को, सिर्फ इसलिए कि उसको दूसरी एसोसिएटेड ट्रबल है, एस्थमा है, तो मैं चाहता हूँ कि वो सर्दियों में ना उसको फ्लू ना हो। तो वो जो वैक्सीन होगी दैट विल बी अपडेटेड एवरी ईयर और आफ्टर एवरी लाइक 1 or 2 years। तो कोरोना वायरस की वैक्सीन में जो मुश्किल बात आएगी वो ये आएगी कि जो हम इसकी वैक्सीन डेवलप करेंगे ये एक दफा वंस फॉर अ लाइफ टाइम नहीं होएगी। लाइक पोलियो वायरस के बारे में हम जानते हैं कि देयर इज अ वैक्सीन पोलियो वायरस की, हमने वो पोलियो के कचरे पिला दिए, वंस इन अ लाइफ टाइम, दैट इज गुड इनफ। तो ये ऐसी नहीं होगी, ये बदलेगी। तो इसलिए इसकी वैक्सीन डेवलपमेंट जो है वो मुश्किल हो, और वो हमें हर दफा अपडेट करनी पड़ेगी 1-2 साल के बाद। बाकी डिटेल्स मौजूद हैं, अक्सर ये स्टूडेंट लोग सवाल करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो मैंने आप लोगों को मैंने कभी नहीं कहा वैसे आप लोगों को कि आप उसको सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मुझे आप लोगों को ये कहना चाहिए कि आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बट इट्स ऑलवेज योर चॉइस, यू आर नॉट सपोज्ड टू फॉलो दैट लाइन ऑफ मी। ओके जी, सर हमने बेल आइकन भी दबाया हुआ है। थैंक यू। हाँ सर, मैंने पूछना था लाइक अगर हम अब लैब असेसमेंट दे रहे हैं तो हमें क्रेडिट आर 4 ही मिलेंगे? आपको 4 ही मिलेंगे। और मैं ये जो लैब एक्टिविटीज कर रहा हूँ ना, अब मैं आपको बताऊं सोलोमन, देखो अगर हम इनमें से इसको बाईपास भी कर देते, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बता रहा हूँ, और ये मैं लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अल्लाह ताला सब दुनिया देख, इफ आई एबल टू स्किप दैट थिंग स्टिल यू विल बी एबल टू गेट द 4 क्रेडिट्स। यानी कि हम सिर्फ, मैं आपको कोई असाइनमेंट दे देता इसके बदले में लिखने के लिए, लेकिन लेबोरेटरी मीन्स एक्सपेरिमेंट। Experiment mean a plan, you do things, you get the data and you organize your data and you make your understanding। अब आप में से हर एक स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग अलग अलग हो सकती है कि जो मैंने हार्ट बीट रेट कैलकुलेट किए हैं वो लड़कों के इतने आए हैं, मर्दों के इतने आए हैं, औरतों के इतने आए हैं, ठीक है, वो बूढ़े लोगों के इतने आए हैं, जवान लोगों के इतने आए हैं, बच्चों के इतने आए। आई वॉन्ट यू टू generate that data and then make your interpretations। I did not ask you that whatever you will be generating are correct or not। ये चक्कर ही नहीं है कि आप जो जनरेट कर रहे हैं it is accurate or not। The good thing is that if you are generating this data based on the accurate logics of experimentation, तो आपने ये सीख लिया। तो कल को, परसों को, तरसों को जब कभी एक्सपेरिमेंट आप करेंगे जिंदगी में या कोई भी सोशल साइंसेस में भी जाएंगे, तो आपको उसका फ्लो मालूम होगा एक्सपेरिमेंटेशन। तो आप अच्छा फील करेंगे लैब क्रेडिट्स क्लेम करते हुए। जब लैब क्रेडिट आप क्लेम करेंगे ना, तो दिल में तसल्ली होती है कि यार मैंने ये किया है। मैं आपको छोटी सी स्टूपिड सी मिसाल देता हूँ। बच्चों से पूछते हैं ना पेरेंट्स, खाना हाथ धोने से पहले हाथ धो क्या है, बच्चे कहते हैं हाँ धो लिया हमने। लेकिन वो महसूस करते हैं कि मैंने दो बच्चों ने हाथ धोए हैं, एक बच्चे को मैंने ऐसे करके आ गया फटाफट भाग के, ये साबुन को टच किया, ये पानी को टच किया और ये वापस आ गए। एक बच्चा वो साबुन को पकड़ता है, आराम से लगाता है, 15-20-25 सेकंड तक हाथ धोता है और उसके बाद वापस आता है। ये एक फील होती है जो आपको, सिर्फ आपको मालूम होती है कि आपने हाथ धोए हैं कि नहीं धोए हैं। यू कैन टेल एनीबॉडी कि यार मैंने धोए हैं, बट इट इज ओनली यू हु कैन आंसर दिस क्वेश्चन एग्जैक्टली कि आपने धोए हैं कि नहीं धोए, बिकॉज आपने अपने ऊपर एफर्ट किया कि नहीं। लेबोरेटरी एक्टिविटी को ऐसे डिजाइन करने का पर्पस भी है कि आप भी और मैं भी, I need to answer myself as well। I mean after that कि यार मैंने आपको लेबोरेटरी कराई है कि नहीं कराई है, तो गुजारा हो जाएगा, लेकिन इट शुड बी लाइक कि हम फील करें कि हमने एक्सपेरिमेंट किया। तो आपको 4 क्रेडिट्स मिलेंगे इसके, ओके, डू नॉट वरी। और सर मेरा एक सेकंड क्वेश्चन था, लाइक आपने कहा था कि जो आपने स्प्रेडशीट दी है ना उसके अंदर किड्स का भी एक सेक्शन है, तो जब हम सैंपल को सेग्रीगेट करेंगे तो किड्स की कौन सी एज तक, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है उसमें एक 5 years का भी है, एक 7 का, एक 9 का, तो किड्स की कौन सी एक होगी सर्टेन कि उस एज से नीचे वाले किड्स में आए? आपके विजडम पे है कि आप उसे कैसे अरेंज करते हैं। फर्ज करते हैं आपको लगता है कि मेरे पास ज्यादा लोग 10 साल से छोटे
10 साल से ज्यादा, या 5 से 10 साल का ग्रुप बना दें, 10 से 20 साल का बना दें, 20 से 50 साल का। ये ग्रुपिंग जो है ना ये आपने करनी है, लेकिन जो भी आप ग्रुपिंग करेंगे आप उसके नीचे दुरुस्त लोगों को प्लेस करेंगे और आप उससे दुरुस्त ग्राफ बनाएंगे। ओके, एंड ऑल्सो जो मैंने आपको शीट दी है ये मैंने उसी टाइम मौके पे बनाई थी फटाफट करके, क्योंकि मुझे लग रहा था कि शायद इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर मी टू एक्सप्लेन यू, मुझे आपको दिखा देना चाहिए फाइल को। दिस शुड बी यूज्ड एज ए स्टार्टिंग फाइल, आपको इसको ब्यूटीफाई। So sorry about the interruption. Let me complete my answer. So the answer should be completed. So the file which I have given to you, the file which I have given to you should be like a starting material for you. आपको इसको starting material के तौर पर लेना है, इसको beautify करना है, इसमें आपने headings add करनी है, इसको आपने color देना है अगर आप देना चाहते हैं. You need to make it a beautiful data file. So it will be easier for the people जो उसको देख रहे हैं, उनको उसको उस फाइल को से डाटा को इंटरप्रेट करने में उनको आसानी हो, उनको इस फाइल से चीजों को समझने में आसानी हो. So that is how you need to arrange that file. Okay, so that was the last question. So anybody else want to ask? There are not many people, not many else. Fazila, do you have a question? No, sir, everything is clear. Okay, that's very cool. So I will be, adding that remaining part of the question to the earlier video, and then I will make that available for you. Okay.